ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में जो गुप्त साधना हम करते हैं उससे हमारे मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को साधकों का बहुत ही श्रेष्ठ समय बताया गया है। तांत्रिकों के लिए या साधकों के लिए ये समय बिल्कुल वरदान की तरह होता है। इस समय में जो साधक होते हैं वो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ भगवती दुर्गा की कठिन तपस्या करते हैं, बहुत ही कठोर नियमों का पालन करते हैं और इससे माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करके अपनी मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। तो ये समय बहुत ही जागृत समय होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा तो की ही जाती है, इसके साथ ही 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। और गुप्त नवरात्रि में एक छोटी सी पूजा आराधना करने से भी, कुछ विशेष मंत्रों का जप करने से आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि को बहुत ही श्रेष्ठ समय माना गया है। तो ये 9 दिन बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना के लिए, जो कि 30 जून से प्रारंभ होकर और 8 जुलाई तक रहेंगे। मतलब गुप्त नवरात्रि 30 जून से प्रारंभ हो रही है और 8 जुलाई को समाप्त हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना किस प्रकार से की जाएगी, किन मंत्रों का जप करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी, कौन से विशेष उपाय हमें इस गुप्त नवरात्रि में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, इस नवरात्रि में हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कलश स्थापना करना क्या ज़रूरी होता है या फिर कन्या पूजन करना आवश्यक है। ये सभी प्रश्न जो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। देखिए, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जून को सुबह 8:21 से और 30 जून को सुबह 10:49 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 30 जून को प्रतिपदा तिथि है, नवरात्रि का प्रथम दिवस है और इस दिन हम माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करेंगे। और 1 जुलाई को द्वितीया तिथि के दिन, शुक्रवार के दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 2 जुलाई को शनिवार है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। 3 जुलाई रविवार के दिन चतुर्थी तिथि है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। 4 जुलाई को सोमवार के दिन पंचमी तिथि है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे। 5 जुलाई को मंगलवार है और इस दिन षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 6 जुलाई को बुधवार के दिन सप्तमी तिथि है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 7 जुलाई को गुरुवार है और इस दिन अष्टमी तिथि है, माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। 8 जुलाई को शुक्रवार के दिन नौमी तिथि है, सिद्धिदात्री माँ की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो इस बार जो गुप्त नवरात्रि है पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हम आराधना करेंगे और इन्हीं 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं की भी पूजा आराधना की जाएगी। जो साधक महाविद्याओं को सिद्ध करते हैं वो इन दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना करेंगे। लेकिन एक आम जनमानस को माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की ही पूजा आराधना करना श्रेष्ठ बताया गया है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि में हमें माँ भगवती दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, गुप्त नवरात्रि में भी माँ भगवती दुर्गा की पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से जो चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि में हम करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इस नवरात्रि में भी पूजा की जाएगी।
तो प्रथम दिन यानी 30 जून को गुरुवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित कीजिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या हम घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, चौकी अलग से लगाना आवश्यक है? देखिए, बिल्कुल आप अपने घर के मंदिर में भी जहाँ पर माँ दुर्गा स्थापित है, विराजित है, वहीं पर उनके सामने आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके वहीं पूजा कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो अपने घर के ईशान कोण में जगह को साफ कर लीजिए, एक लकड़ी का पाटा बिछाएं, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा जो आपके पास है उसे विराजित कर लीजिए। और उसके बाद माँ दुर्गा के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। और हाँ, अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कलश की स्थापना भी कर लीजिए। और कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है 30 जून को 5:26 से 6:43 तक। लेकिन अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह 10:16 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि 10:49 तक प्रतिपदा तिथि है, तो आप 10:16 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश स्थापना करने के बाद कलश का विधिवत पूजन करें, उसके बाद भगवान गणेश का पूजन करें और इसके बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करें। अगर आपके पास माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से भी माँ भगवती दुर्गा मूर्ति का आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें लाल वस्त्र धारण करवाएं, लाल चुन्नी उन्हें अर्पित करें और इसके बाद धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए। माँ भगवती दुर्गा को फलों का भोग आप लगा सकते हैं, चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं या सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग और बतासा रखकर जरूर हमें भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। इससे माँ की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रतिदिन लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए या लाल पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं जो माँ को बहुत प्रिय है, लेकिन गुड़हल के पुष्प नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आप गुलाब के पुष्प या कोई दूसरा पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ भगवती दुर्गा की पूजा करते समय माँ के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, चाहे तो आप ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का, इस स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, या आप अपनी मनोकामना के अनुरूप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ भगवती दुर्गा की लौंग और कपूर से आरती करनी चाहिए। आरती आप सुबह शाम दोनों समय करें। और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में गूगल धूप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तो इसी प्रकार से नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप माँ भगवती दुर्गा की प्रतिदिन पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों में व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत रहना आवश्यक नहीं है। बहुत से भक्तों का प्रश्न आया है कि क्या व्रत रखना आवश्यक है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में व्रत रहना आवश्यक नहीं है। ये पूरी तरह से साधकों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो व्रत रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहते हैं तो पूरे नवरात्रि में आप सात्विक भोजन करते हुए माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। मतलब नवरात्रि में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाएं। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या कलश की स्थापना करना जरूरी है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना भी आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो माँ भगवती दुर्गा की दोनों समय पूजा आराधना करें, दोनों समय आरती करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। लेकिन माँ भगवती दुर्गा की जहाँ आपने चौकी स्थापित की है या फिर आप जहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके सामने एक जल का पात्र अवश्य रखिए, जिसे आप प्रतिदिन सुबह बदल देंगे। हर रोज आप ताज़ा जल भरकर उस पात्र में रखें, क्योंकि जल का पात्र पूजा स्थल में होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए जल का पात्र अवश्य रखना चाहिए। और भक्तों का अगला प्रश्न है कि क्या कन्या पूजन आवश्यक है। देखिए, ये भी बिल्कुल आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। आप चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं, और अगर आप कन्या पूजन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप किसी मंदिर में कुछ भोजन की सामग्री भिजवा सकते हैं, कुछ कच्ची सामग्री किसी ब्राह्मण के यहाँ भोजन की दे सकते हैं, या फिर आप गाय को भोजन करा सकते हैं प्रतिदिन। जैसे जो भी भोजन आपके घर में बनता है उस भोजन में, मतलब रोटी में गुड़ डालकर, और आप प्रतिदिन किसी गाय को देते हैं, तो इससे भी आपको नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन आवश्यक नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं।
देखिए, शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को साधना का समय बताया गया है। मतलब इस समय में आपको मंत्रों का जप अधिक से अधिक करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना के अनुकूल कोई भी एक मंत्र आप निर्धारित कीजिए और उस मंत्र का प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जप कीजिए। इस समय में आप जितना अधिक मंत्रों का जप करेंगे, उतना माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इसके लिए बहुत अधिक पूजा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है या आप नहीं बताना चाहते हैं किसी को भी अपनी पूजा के बारे में, तो सिर्फ माँ दुर्गा के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए या तिल तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और कोई भी एक दीपक प्रज्वलित करके और उसके सामने आप अपनी मनोकामना के अनुरूप जो मंत्र जपना चाहते हैं, उस मंत्र को आप अधिक से अधिक संख्या में जपिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। तो इस नवरात्रि में आवश्यक है सिर्फ मंत्र जप करना। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करना ही आपकी मनोकामना को बहुत शीघ्र पूर्ण करता है। बाकी पूजा आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप पंचोपचार करना चाहते हैं, षोडशोपचार करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से पूजा करें, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर, आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। व्रत रहना, कलश की स्थापना करना, कन्या पूजन करना, ये भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि गुप्त नवरात्रि में आप सात्विकता का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में किसी की भी निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। क्रोध से बचें। इस समय में अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो ऊर्जा की वृद्धि होती है और ऐसे में क्रोध का आना स्वाभाविक है। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आप क्रोध करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी का आप दिल दुखाएंगे, तो आपके मंत्रों का प्रभाव कम होगा, आपकी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाती है। और अब बात करें एक ऐसे उपाय की जिस एक उपाय से आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होगी। देखिए, अगर आप प्रतिदिन नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उन्हें लाल पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, इसके बाद माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर लाल पुष्प रखकर अर्पित करते हैं और एक पान के पत्ते पर बतासा और लौंग रखकर अर्पित करते हैं और उसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप करें, तो आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो गुप्त नवरात्रि जो कि 30 जून से और 8 जुलाई तक रहेगी, इस गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूरे श्रद्धा भाव से और समर्पित भाव से आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। जितना भी समय आपको मिलता है मंत्र जप करने का, अगर आप बैठकर माँ के सामने मंत्रों का जप कर पाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी मंत्र का जप करते रहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में किसी भी प्रकार से आप मंत्र का जप करते हैं वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और फिर आपकी जो मनोकामना होती है माँ भगवती दुर्गा उसे अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो आशा करती हूँ कि गुप्त नवरात्रि से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अगर आपके कोई प्रश्न है गुप्त नवरात्रि से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सही समय पर उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।